हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपनी यूपी पीसीएस की जो भी सीरीज़ थी उसको कवर करने वाले थे एंड इसमें हम लोग एनवायरनमेंट कवर कर रहे थे। तो पीवाईक्यूज़ हम लोग देख रहे थे एंड आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो उसके बाद एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग अपनी पॉलिटी एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स की सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें दक्षिण गंगोत्री के बारे में था। दक्षिण गंगोत्री को अगर देखते हैं तो ये इंडिया का पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको मैत्री देखने को मिल जाएगा एंड भारती, ठीक है। सो प्रेजेंटली आपके तीन आपको नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सा कहाँ पर है, कैसा नहीं है। देन नेक्स्ट देखते हैं एजेंडा 21 की बात करते हैं। एजेंडा 21 की नाउ एजेंडा 21 में क्या है, ये एक्शन प्लान है फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट इन 21st सेंचुरी। यानी 21st सेंचुरी में हम किस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसका एक्शन प्लान है। नॉन बाइंडिंग है, यानी जरूरी नहीं कि आप इसको मानिए ही मानिए। देन अंडर किसके आया था, अर्थ समिट के, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट पे तो रियो डी जेनेरियो की बात करते हैं, ब्राजील में आपको देखने को मिला था 1992 में। इसके बाद अगर आप देखेंगे और में पूछा गया था एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर आते हैं मोमेंटम फॉर चेंज, ये क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ की बात करते हैं, तो उसके थ्रू आता है। इनिशिएटिव है UNFCCC का, ठीक है, जो उसका सेक्रेटरीट अगर आप देख सकते हैं। रिसेंट 2018 की बात करते हैं तो COP24 आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका कटो वाइज जो पार्टनरशिप है फॉर बेसिकली मोबिलिटी की बात करते हैं तो उस पर काम करता है। COP30 की बात करते हैं तो ब्राजील में देखने को मिल जाएगा आपको 2025 में। तो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में आपका, कि UNFCCC के अंदर में आपका रिसेंटली आपका कब क्या हुआ था ये आप देखिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं स्किन कैंसर की बात करते हैं, तो इसमें दिया हुआ था मैच करने के लिए कौन सी पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो किससे रिलेटेड है। तो अल्ट्रावायलेट रेस की बात करते हैं, ABC 3 तरीके की आपको होती है एंड इसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो क्या करेंगे, आपकी स्किन पे आएंगे, स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। डेसिबल की बात करते हैं, डेसिबल क्या है, ये बेसिकली नॉइस पॉल्यूशन को डिनोट करता है। एक सर्टन लिमिट अगर आप बात करते हैं नॉइस की, वो हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सुन सकते हैं। बट उस सर्टन लिमिट के ऊपर अगर आप देखेंगे आपका जो साउंड जा रहा है उसको मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज डेसिबल, तो उसको हम नॉइस पॉल्यूशन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो CO2 की बात करते हैं। CO2 का मेजरमेंट यानी CO2 का अमाउंट, कंसेंट्रेशन आपको एनवायरनमेंट में कितना देखने को मिल रहा है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग डिनोट करेगी। ओजोन होल की बात करते हैं तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपको एक ओजोन का पर्टिकुलर लेयर देखने को मिल जाएगा, उसको ही ओजोन कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ये हमको UV रेस से बचाता है, बट ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेंट से निकलते हैं वो क्या करते हैं, इन ओजोन को कन्वर्ट कर देते हैं कि ऑक्सीजन में, तो जिससे ओजोन क्या हो रहा है, आपका डिप्लीट हो जा रहा है। इसी एरिया को जहां पर इसकी थिनिंग हो गई है, पतला हो गया, उसको ओजोन होल कहते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं यूपी। फर्स्ट बायोटेक पार्क इसका कहाँ देखने को मिल रहा है, लखनऊ में। कौन सी ईयर में देखने को मिल रहा है, तो वो आपका 2003 में देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हैदराबाद में, ये आपका एरिया सिटीज को मैच करने के लिए था। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं देहरादून में, आयुर्वेद की बात करते हैं जयपुर में, नेचुरोपैथी की बात करते हैं पुणे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात है, कौन से कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी एक नेशनल मिशन है हमारी एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जून 2010 में लाया गया था, ईयर दिया गया था। नेशनल वाटर मिशन 2011 में आया था। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए 2014 में। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी ईयर में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं जयपुर जंतर मंतर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है यूनेस्को की। दूसरा, ये कौन सी कन्वेंशन के अंडर में आता है, तो अंडर कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, यानी आपका एक कन्वेंशन है जिसमें हम वर्ल्ड की कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1972 में लाया गया था। साइट्स इन इंडिया 2010 की बात करते हैं, 28 फरवरी 2022 की बात कर 24 की बात करते हैं, तो आपको टोटल 42 साइट्स देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आपको महाबोधि टेम्पल के बारे में बात करते हैं, बिहार में देखने को मिल रहा है। रिसेंटली क्या किया गया था, उस टाइम पे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को में। सन टेम्पल कुरान की बात करते हैं 1984 में। रिसेंट एडिशन सितंबर 2023 में दो इंपॉर्टेंट साइट्स को इंक्लूड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होयसाला टेम्पल है जो कर्नाटका में, दूसरा शांति निकेतन जो आपका वेस्ट बंगाल में है। अब शांति निकेतन की अगर बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिससे आपका शांति निकेतन जुड़ा हुआ है, ठीक। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आपको टोटल 6 देखने को मिल जाएगी। वो 6 कौन सी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बाकी हम लोग यूपी का जब करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। कैलाश बेसिकली सेक्रेड लैंडस्केप कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो ये किसकी कोलैबोरेशन में लाया गया था, 3 नेशंस थे, इंडिया, चाइना, नेपाल, ठीक है। इसके थ्रू कोलैबोरेशन के थ्रू हम जो कैलाश का सेक्रेड लैंडस्केप उसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। वेजिटेशन, ये इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ये किसने बताया था, कोपेन ने। कोपेन का आप क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो वेजिटेशन होता है किसी एरिया का,
वहाँ पर किस तरीके से पेड़ पौधे फौना मिल रहा है, वो डिसाइड करता है उस क्लाइमेट पर्टिकुलर उस वहाँ पर पाए जाने वाले क्लाइमेट का ट्रू इंडेक्स है ना। ट्रू सेंस में क्लाइमेट जो होगा वो वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा, तो वेजिटेशन क्लाइमेट को शो करता है। देन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो दैट इज रिगार्डिंग सुनामी के बारे। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे सुनामी के बारे में, तो इसमें क्या है, रिजल्ट ऑफ सबमरीन अर्थक्वेक्स, यानी अगर आप देखेंगे ये आपका ओशन है, ओशन के नीचे जो आपके अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपका सुनामी देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट देख सकते हैं सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज की अगर बात करते हैं, कहाँ पर है, बेंगलुरु में है आपका। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, देहरादून में देखने को मिल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको भोपाल में देखने को मिल रहा है। देन जीबी पंत इंस्टीट्यूट है हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का, तो आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। सो ये आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको प्लेसेस पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत नहीं है, थोड़े बहुत भी याद करिए, हल्का फुल्का याद रह जाएगा तो देख सकते हैं। फॉरेस्ट देखिए आपका देहरादून ऑलरेडी हम देख चुके थे। ग्रासलैंड फॉर्डर की बात करते हैं, झांसी में देखने को मिल रहा है। एरिड जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ऑलरेडी हम पूछ चुके थे बट फिर भी इसको देख लीजिएगा आप। देन नेक्स्ट देख सकते हैं इंदिरा गांधी जो आपका पर्यावरण पुरस्कार की बात करते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो हर साल ये पुरस्कार आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत पर्टिकुलरली ये प्रोवाइड किया जाता है। कंट्रीब्यूशन देखते हैं एनवायरमेंट की फील्ड में किसका कितना कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो 1987 की बात करते हैं, तब से आपके ये स्टार्ट किया गया था एंड अभी फिलहाल ये आपका जो अवार्ड ही वो दिया जाता है। अब आते हैं मूवमेंट्स के ऊपर, कौन कौन से मूवमेंट है उससे जुड़े हुए कौन से लोग हैं। तो टॉपिको मूवमेंट की बात करते हैं, पी हेगड़े, चिपको सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर सवा नर्मदा की बात करते हैं, मेधा पाटकर आप देख सकते हैं। साइलेंट वैली की बात करते हैं, डॉक्टर सलीम अली, ठीक। बाबा आमटे की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नर्मदा बचाओ आंदोलन दोनों से क्या थे, एसोसिएटेड थे, तो ये दोनों देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नाम याद रखिएगा। मैज़ फॉलोइंग में बहुत बार पूछने को मिल जाता है। मेधा पाटकर देख सकते हैं, दोबारा पूछा गया कब, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फिर आते हैं एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करते हैं। आपको पता है कोर्ट से बेसिकली जो भी केसेस होते हैं उससे डील करने के लिए कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बेसिकली बर्डन ना आ जाए, इसलिए क्या करते हैं, ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है, ठीक है। अब ये ट्राइब्यूनल्स आपको बहुत सारी फील्ड में देखने को मिल जाएगा। इसी का एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल जिसको हम क्या कहते हैं, एनजीटीज कहते हैं, तो यानी एनवायरमेंट या उससे रिलेटेड जो भी इशूज होता है उससे डील करने के लिए ये आपका एनजीटी बनाया जाता है। ये किस तरीके की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडीज होती है, जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो 2010 में आपका एक एक्ट आया था, इंडिया का थर्ड, बेसिकली अगर आप देखेंगे इंडिया पहली थर्ड कंट्री ऐसी थी 2010 तक जिसमें एनवायरनमेंट को लेके कोई ट्राइब्यूनल बनाया गया था। इस इंडिया के पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही ऐसी कंट्री थी जहां पर आपको एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड ट्राइब्यूनल देखने को मिल जाएगा। तो 2010 में ये बेसिकली बनाया गया था। फिर आते हैं रैली फॉर वैली, इंडिया में हाईलाइट करने के लिए था प्रॉब्लम्स ऑफ रीसेटलमेंट, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह है वहां पर मान लीजिए हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, लेट्स से वहां पर हमें रेलवे ब्रिज बनाना है या रेलवे का बेसिकली ट्रैक बनाना है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ से लोगों को हटाया जाएगा जो यहाँ पर रह रहे थे एंड उनको रीसेटल किया जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम को ही बेसिकली क्या करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए रैली फॉर वैली लाया गया था, जिसमें नर्मदा वैली में जो बेसिकली लोग थे उनको डिस्प्लेस किया गया था। वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात करते हैं, फर्स्ट मंडे एवरी अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। एज सच इसमें डेट नहीं पूछी जाती है क्योंकि जो आप किस तरीके के रहते हैं, बट कभी कभार देखने को मिल जाएगा। थीम क्या है इस बार की, अगर आप देखेंगे 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट बेटर अर्बन फ्यूचर, यानी अर्बन फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए हम एंगेज करेंगे यूथ को। यूनाइटेड नेशन लेके आता है, पहली बार कब आया था, 1986 में। फिर देख सकते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन है ह्यूमन हैबिटेट के रिगार्डिंग, ये क्या था, बेटर अर्बन फ्यूचर की बात करता है। मैंडेट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्या करने के लिए, ताकि हम सोशली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल जितने भी आपके टाउन्स हो सकते हैं, सिटीज हो सकती हैं, उसको प्रमोट करें, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करें और एडिक्वेट शेल्टर प्रोवाइड कर सके सबके लिए, जितने भी लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, यूएन हैबिटेट को 1978 में नैरोबी केन्या की बात करते हैं तो वहाँ पर इसको सेटअप किया गया था। मेंबर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट हो गया, लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी हो गई, पर्सनल हो गया, नॉन गवर्नमेंट पार्टनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूएन हैबिटेट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये क्या है, एक तरीके से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ का, यूएन सिस्टम का, ताकि हम क्या कर सकें, पॉवर्टी को कम कर सकें एंड प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और जो हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको एक्सेस को बढ़ा सके, ठीक, और बेसिक सैनिटेशन पे काम कर सके। देन नेक्स्ट देखते हैं पीसेस में पूछा गया था, यूएन ट्रिपल सी की बात करते हैं। COP21 अगर आप देखेंगे तो पेरिस 2015 में हुआ था। 21st बेसिकली ईयरली सेशन जो हुआ था सीओपी का 1992 जो यूएनएफ ट्रिपल सी था उसको मार्क करता है। 11th की बात करते हैं, मीटिंग ऑफ पार्टीज 1997 जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल में देखने को मिला था। तो ध्यान रखिएगा, दोनों एक एक बार पूछा गया तो उसको देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, कब आता है, 31 मई को मनाया जाता है। 19 नवंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 2013 में, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उंगा, उन्होंने क्या किया था, इसको डिजिग्नेट किया था। फिर यूएन वाटर पे आते हैं, प्लस गवर्नमेंट प्लस पार्टनर्स।
यानी आपके और भी जो पार्टनर्स हो सकते हैं, सरकारें हो सकती है, यूएन वाटर, वो सारे के सारे इसमें मिले हुए हैं। 2024 की बात करते हैं, थीम क्या है, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू SDG 6। ना यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, SDG 6 आपका किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। एंश्योर क्या करता है, अवेलेबिलिटी एंड सुटेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन बाय फॉर ऑल बाय 2030, यानी 2030 तक आते आते हमको क्या करना है, सबके लिए पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है वाटर का उसको क्या करना है, देखना है। देन नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, सबको पता है जून 5 को मनाया जाता है। फॉरेस्ट्री मार्च 21 में आता है। हैबिटेट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर हम देख चुके हैं। वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर 16। हालांकि ये जो फर्स्ट मंडे, सेकंड सैटरडे, इस तरीके की चीज़ें होती है, पूछी नहीं जाती, बट आप देख सकते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे 2 बार आपका रिवाइज हो चुका है एंड यूएन हैबिटेट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल पे आता है। सिटीज डे 31 अक्टूबर को आता है। पॉपुलेशन 11 जुलाई को। वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है। पीएम ने क्या लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन आपका गांधी जयंती पे लाया गया था, 2 अक्टूबर 2014 में लाया गया था, 145th जो एनिवर्सरी इसको मार्क करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्बन बेसिकली जो कंपोनेंट है आपका लाया गया था, वो आपका कौन लेके आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लाया गया था। एंड जो रूरल कंपोनेंट वो कौन लेके आया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बेसिकली जो पीएम का मिशन था उस टाइम पे क्या था कि 2014 में लाया गया था, 5 साल के बाद 2019 तक हमको स्वच्छ भारत बेसिकली बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अर्बन कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, एंड जो आपका रूरल है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ना, दोनों डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। यूएन की हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर की बात करते हैं तो ये किसको दिया गया था, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 है, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2022 की बात करते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के पीएमजी थे, इनका तो नाम इंपॉर्टेंट है। 2022 का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था, देयर इज क्वाइट पॉसिबल ये भी पूछा जाए। नेशनल डायनासोर की फॉसिल पार्क की बात करते हैं, कहाँ पर बनाया गया, धर एमपी में, बाग केव्स के पास में, ठीक है। अब बाग केव्स क्योंकि हम देख रहे हैं तो इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एंशिएंट हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है वो आप बताइए। इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जामनगर गुजरात में। सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोस्टल एरियाज, आपके कोस्टल एरियाज की सॉरी। नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं, आप देख चुके हैं इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर था मरीन बायोडाइवर्सिटी का, कहाँ पर देखने को मिल रहा है, जामनगर गुजरात में, ताकि कोस्टल एरियाज की बायोडाइवर्सिटी को, जो भी डिफरेंट टाइप्स की आपको क्या देखने को मिल रही है, अलग अलग जो भी आपकी स्पीशीज है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आपका जोधपुर में 1952 में सेटअप किया गया था। फिर वापस आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट न्यू दिल्ली में है आपका, कब, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो 5 जून 1980 में इसको सेटअप किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट की बात करते हैं, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। तो 2 बार ये भी पूछा गया, इसके पहले भी देख चुके थे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एगमार्क एक्ट की बात करते हैं, 1937 में लाया गया था। किस लिए लाया गया था, ताकि जो भी आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको हम क्या कर सके, मार्क सके, उसको ग्रेड करने के लिए, मार्क करने के लिए आपका एगमार्क एक्ट लाया गया था। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, अब ये एगमार्क एक्ट की जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा हॉल मार्किंग होती है, जो भी आपकी ज्वेलरीज होती है ना उसकी हॉल मार्किंग करी जाती है, तो सेम उस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या किया जाता है, एगमार्क दिया जाता है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, किस लिए था, ताकि हम सोलर पावर जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सके, डेवलप कर सके अपनी कंट्री में। जनवरी 2010 में नेशनल सोलर पॉलिसी लाई गई थी, और किस नाम से इसको पहले जाना जाता था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के नाम से जाना जाता था। फिर दूसरा अगर आप देख सकते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, बोरलॉग अवार्ड एग्रीकल्चर, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग किस लिए फेमस, ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दूसरा देखते हैं, मेन कंपोनेंट क्या है, नेचुरल गैस का हमको पता है, नेचुरल गैस आपकी मीथेन है, ठीक, उसका मेन कंपोनेंट मीथेन आपको देखने को मिल जाएगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफाई किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 8 मई 2010 में आपको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं वेदर साइंस डिस्पैच, इसमें क्या किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी वेदर साइंस डिस्पैच के लिए जो बलून्स होते हैं, उस बलून्स में कौन सी गैस को फिलअप किया जाता है, तो आपकी हीलियम हो जाती है। प्रोसोफिस जूलीफेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सोटिक प्लांट है, रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोज, यानी ऐसी एरिया जहां पर ये ग्रो करेगा वहां पर बायोडाइवर्सिटी को कम कर देगा, यानी यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज पाए जाने वाली है उसको ये क्या कर देगा, कम कर देगा। देन नेक्स्ट देखते हैं बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, अगर आप देखेंगे तो इसके लिए सबसे मेजर स्टेप क्या है, एफॉरेस्टेशन, यानी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। अब इसमें और कौन से ऑप्शन थे, बैन ऑन माइनिंग, माइनिंग को रोकना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्स का जो यूज़ है उसको कम करना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसमें, एफॉरेस्टेशन है ना, जो बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के अलावा क्या काम करेगा, और आपको अगर आप देखेंगे तो आप एक तो मतलब मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, CO2 को सिक्वेस्ट्रेट करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या करेगा, O2 आपको प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी आपकी नेचुरल चीजें भी प्रोवाइड करता है, तो ये आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं लैंडस्लाइड के बारे में बात करते हैं, एरिया इन
रिसीव टुडे, यानी अगर आप देखेंगे डेटा क्या करता है, एडजेसेंट एरिया टू इट्स वेस्ट विल बी अवेलेबल। कोई भी लैंडस्लाइड अगर सेटेलाइट की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर है, इसका जो वेस्ट साइड में एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ का डेटा आपको इसके बारे में देखने को मिलता है। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज एट सेम लोकेशन टाइम ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, यानी क्या करता है, अभी यहाँ चलना स्टार्ट होगा, थोड़े दिन बाद ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा, फिर रोटेट करेगा, फिर यहाँ पर, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम के बाद उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करता है, अर्थ के चक्कर लगा के वापस आ जाता है। तो ये बेसिकली देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उसके बारे में क्या क्या करता है, लैंडसेट के रिगार्डिंग है। लैंडसेट 9 की बात करते हैं, ज्वाइंट मिशन है नासा का प्लस यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की बात करते हैं, दोनों का ज्वाइंट मिशन आपको देखने को मिल रहा है। न्यू एज है इन द स्काई, ठीक है, न्यू आई इन द स्काई, यानी स्काई में क्या है, नई आग देखने को मिल रही है, जो क्या करेगा, आपके बाकी सारी चीजों के लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। हरिकेन के बारे में बात करते हैं, अफेक्टेड नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया ऑफ यूएसए 2012 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हरिकेन क्या आपको देखने को मिल रहा है, इसने 2012 में यूएसए के नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को क्या किया था, अफेक्ट किया था। फिर बात करते हैं बॉम्ब साइक्लोन के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेजेंटली आपको देखने को मिल रहा है। ये बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, आपको इसके बारे में देखना है। 2005 में बात करते हैं यूएसए में कैटरीना, विल्मा और रीता, ये भी आपके साइक्लोन्स आपको हरिकेन्स देखने को मिल गए थे। फिर बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो नेमिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो कैसे होता है वो आप देख सकते हैं। ये जो आपका सैंडी था, इसका नाम कैसे देखने को मिला था, ओमान ने दिया था, इसका मतलब क्या होता है, सैंड। बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बेसिकली एरिया होता है जहां पर आपको ये रिमल साइक्लोन देखने को मिल जाएगा, ठीक। दूसरा अगर देखते हैं तो मैंडसिक आपको देखने को मिला था, तमिलनाडु में 2022 में आया था। मोगा की बात करते हैं, बांग्लादेश प्लस म्यांमार। मिचुआंग की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश। तेज एंड हामून की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल। फिर यास की बात करते हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है। फिर अम्फान देखने को मिल रहा है एंड फैनी देखने को मिल रहा है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे। कब कब आए हैं ईयर एक बार देख लीजिएगा, ठीक। फिर आते हैं आसाम। आसाम में बेसिकली आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, काजीरंगा, यहाँ पर फेमस है। गुजरात गिर लायंस, काजीरंगा आपको पता है, वन हॉर्न राइनो देखने को मिल जाएंगे। एमपी का कान्हा एंड यूके का कॉर्बेट, ठीक है, उत्तराखंड का कॉर्बेट आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। तो ये मैच द फॉलोइंग में आता है, बहुत ही ईजी है एंड इंपॉर्टेंट भी है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सीता अशोक की बात करते हैं तो डस्ट पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट ही साबित होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सरासिया अशोका। तो पूछा गया था डस्ट पॉल्यूशन में कौन सा प्लांट आपका इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज सीता अशोक। सी वीड्स की बात करते हैं, ये किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, आपका आयोडीन का, यानी सी फूड है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपको आयोडीन के देखने को मिल जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट या सी फूड। तो सी फूड आपके इसमें होते हैं। फिर थोड़े से आते हैं नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स इन एजेंडा 21, यानी कौन कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिले थे एजेंडा 21 में, टोटल 4 देखने को मिले थे एंड इट इज 4 ही आपके पूछे गए। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करेगा, केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करेगा। इंप्लीमेंट करता है प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी जो आपका केमिकल वेपन्स को लेकर कन्वेंशन है उसको इंप्लीमेंट करेगा। मॉनिटर करेगा केमिकल इंडस्ट्री को, या फिर कोई ऐसी जगह दुनिया ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहाँ पर कोई ऐसा वेपन डेवलप किया जा रहा है जो क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। असिस्ट करेगा प्रोटेक्शन, यानी कोई पार्टी है, स्टेट है, उसको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरीके के केमिकल वेपन थ्रेट से, ठीक है। देन नेक्स्ट देख सकते हैं एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया जो मिशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, नेशनल मिशन है ग्रीन इंडिया के लिए इन वन ऑफ 8 मिशंस ऑफ एनएपीसीसी, यानी जो नेशनल आपका बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा एनएपीसीसी, उसका एक वन पार्ट देखने को मिल जाएगा आपका, कौन सा, ये ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक। रीस्टोर करता है, एनहांस करता है फॉरेस्ट कवर को, यानी जितना भी फॉरेस्ट कवर है आपका इंडिया में, अगर बात करते हैं लैंड एरिया, लैंड में मान लीजिए इतनी दूर आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है, उसको रीस्टोर करने का काम करेगा। लेट्स से यहाँ पर झूम कल्टिवेशन होकर इतना खेत आपका, इतना फॉरेस्ट आपका खत्म हो गया, तो उसको रीस्टोर करेगा, एनहांस करेगा। क्लाइमेट चेंज से उसकी जो लड़ने की क्षमता है, जो उसको कोप करने की बेसिकली कैपेबिलिटी, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अडेप्टेशन और मिटिगेशन, ठीक है, किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं और मिटिगेट कर सकते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को, उन सब पे आपका ये मिशन काम करेगा। एनजीटी की बात करते हैं, एनजीटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत आई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, सीपीसीबी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत बनाई गई थी। ये क्या करती है, एनवायरमेंटल जस्टिस हेल्प रिड्यूस बर्डन ऑफ लिटिगेशन एंड हायर, जो बेसिकली आपके कंट्रीज की बात करते हैं, या फिर बेसिकली हायर आपकी कंपनीज होगी। तो यहाँ पर जो भी आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपका जस्टिस है, जो भी आपका लिटिगेशन है, वो हायर जो कोर्ट होते हैं बेसिकली आपके, ठीक है, जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो उनके ऊपर बर्डन हटाती है, उनके ऊपर जो भी बोझ है उसको हटा के अपने पास लेके आती है। सीपीसीबी क्या करता है, प्रमोट करता है क्लीनलीनेस को, किस तरीके से आप सफाई कर सकते हैं। स्ट्रीम्स की बात कर सकते हैं, वेल हो गया, ठीक है, यानी पानी के जितने सोर्सेज आपको देखने को मिल रहा है उसको क्लीन करने की बात करेगा। दूसरा एयर की जो क्वालिटी उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसमें भी काम करेगा। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। 2020 में पवन सुखदेव प्लस
ग्रेचू सी डेली को दिया गया था। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिटरी जो बाउंड्री आपका प्राइज है वो जोहन रॉकस्टॉर्म को दिया गया था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी एनवायरमेंट अवार्ड की बात करते हैं, जो नीट टेक्नोलॉजी होती है डेवलपमेंट पे, उसके लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए काम आता है, 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत लाया गया था। इसने किसको रिप्लेस किया था, आपके ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर अवार्ड जो आपका बेसिकली लाया गया था। चैंपियंस ऑफ अर्थ, ये 2005 में इसको क्या कर दिया था, इसने आपका चेंज कर दिया था, यानी इसको रिप्लेस कर दिया था। फिर आते हैं यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन को अनाउंस किया था 1999 में। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, इसका हेड आपको कौन देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर एनी एज केस में भी, ठीक है। और अगर बात कर सकते हैं इसके अलावा बाकी लोग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा केस आपको देखने को मिल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, कब सेटअप किया गया था, 1995 में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये आपका नेशनल लेवल पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डीएम एक्ट के तहत 2005 में लाया गया था। फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, ये जो आपका सृजन बनाया जा रहा है, नाम ध्यान रखिएगा, सृजन। इसका मेन काम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, आप कैसे जागरूक कर सकते हैं, आपका नॉलेज क्या होती है डिजास्टर के रिगार्डिंग वो लोगों तक पहुंचाना, ठीक। लोकल नीड, यानी उस समय पर्टिकुलर किसी जगह पे लोकल नीड क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना। सेक्शन 41 की बात करते हैं ऑफ डीएमए 2005, एम्पावर्स गवर्नर ऑफ स्टेट टू एस्टैब्लिश एसडीएमए, ये आपकी किसी स्टेट के गवर्नर को एम्पावर करता है कि वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर कॉज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करेंगे सबसे ज्यादा डैमेज आपको किसका देखने को मिल रहा था, नेशनल डिजास्टर का देखने को मिल रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं, वो कैसी थी, मैनमेड थी, क्योंकि मैनमेड अगर आप देखेंगे तो मैन की कहीं लापरवाही की वजह से वो गैस आपकी लीक हुई थी। कौन सी गैस थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। देन मैंग्रोव्स रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, आपका जो साइक्लोन्स होते हैं उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों, कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे कोस्टल एरिया के साथ साथ इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पर होल्ड करके रखती हैं सैंड, जो भी आपका कोस्टल सैंड वगैरह होती है, एंड उसके बाद पानी के इंपैक्ट को कम करती है। नेशनल क्लीनलीनेस डे की बात करते हैं, लास्ट सैटरडे हर मंथ में मनाया जाता है। सेरा लियोन की बात करते हैं तो वहाँ से इसको बेसिकली देखने को मिल जाएगा। मेगा डाइवर्स कंट्री की बात करते हैं, यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ब्राजील, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये कंट्रीज है मेगा डाइवर्स, जिसको आप देखने को देख सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया भी एक मेगा डाइवर्स कंट्री में आती है। फिर ग्रेवयार्ड ऑफ डायनासोर्स की बात करते हैं, मोंटाना यूएसए में देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स ग्रेवयार्ड आपको देखने को मिल जाएगी। इको मार्क की बात करते हैं 1991, एग मार्क ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए था। नाम से आप बता सकते हैं इको मार्क यानी एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ये इको मार्क प्रोवाइड किया जाता है। सोप, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, एरोसोल, इनके ऊपर आता है। फिर दूसरा, अगर आप एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, ड्रग होता है वो आपका लिस्ट में नहीं, यानी इनके लिए इको मार्क नहीं आता। तो क्वेश्चन में ये था कौन कौन सी चीजों पे आपका इको मार्क एप्लीकेबल होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात करते हैं, रेगुलेशन जो आपका था 2011 में, प्री पैकेज जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें आपको लेबल करना होता है। क्या लेबल करना होता है, यानी इस एक्ट के तहत ये बताया गया था, आईएएस का क्वेश्चन है कि आपके जितने भी पहले से पैक किए हुए आइटम है उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स क्या है, एडिटिव फूड क्या है वो बताना है, नेम क्या है फूड का वो बताता है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो देनी है। एनर्जी वैल्यू की बात करते हैं, किलो कैलोरी में वो आपको देखने को मिल जाएगा। अमाउंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितना है, ये सब बताना है। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसके लिए हेल्थ क्लेम कर रहे हैं, लेट्स से अगर आपकी कॉम्प्लेन ने बता दिया कि कॉम्प्लेन में ये चीज़ें देखने को मिल रही है तो न्यूट्रिशन की वैल्यू आपको देनी है। वेज है, नॉन वेज है, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। किसी भी प्री पैकेज आइटम्स के लिए जो रूल आया था उसके तहत लाया जाता है। यूएनईपी की बात करते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की बात करते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे। फिर आते हैं एवरग्रीन फूड प्लांट पे, जापान में लॉकवार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये एवरग्रीन है, हमेशा आपको फ्रूट देखने को मिलेगा। फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करते हैं, पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1883 में लाया गया था। कंजर्व करता है नेचर बाय एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है, रिसर्च करेगा, उसके बाद एजुकेशन हो गया, पब्लिक अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट अ नेचर ट्रायल्स, अगर आप देखेंगे नेचर लेवल पर ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे एंड कैंप्स लगाए जाते हैं जनरल पब्लिक के लिए। सोडार की बात करते हैं, वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस है, क्या है, एक तरीके से वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस है, सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। कैगा, कलपक्कम, तारापुर एंड थ्रोम्बई की बात करते हैं तो वहां पर इसको सेटअप एक तरीके से किया गया है। मेजर करते हैं स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव जो है वो किस तरीके से, एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंस है, एटमॉस्फेयर में कितना आपका एयर का मूवमेंट है, टर्बुलेंस है, उसको मेजर करके क्या करेगा, साउंड वेव्स को स्कैटर करता है। दूसरा, अगर आप देख सकते हैं विंटर लाइन क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना है जो आपको मसूरी में देखने को मिल जाएगा, प्लस कुछ पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। मिड अक्टूबर से जनवरी के बीच में क्या होता है, सन जैसे ही सेट करता है, वेस्टर्न होराइजन
टर्न्स कॉम्बिनेशन ऑफ येलो, रेड, ऑरेंज एंड मॉव, यानी जो आपका वेस्टर्न होराइजन साइड होता है वहां पर येलो, रेड, ऑरेंज और मॉव कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज विंटर लाइन। ग्लेशिएशन की बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, प्लीस्टोसीन आइस एज के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। बर्ड्स अलॉन्ग साइड कैटल सीज, अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी बर्ड आपको देखने को मिल जाएगी जो क्या करती है, गाय वगैरह खा रही होती है घास तो उसके साइड में ग्रेस करती हुई दिख जाती है। क्यों? गाय जैसे ही घास खाएगी ना, उखाड़ेगी, तो वहां के कीड़े जो रहते हैं, जो इंसेक्ट्स रहते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। इंसेक्ट्स को खाने के लिए ये बर्ड बहुत इनके साइड से चलती रहती है। जैसे कॉमन मैना एग्जांपल हो गया। लोवेस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, यानी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है नेट, वो सबसे कम किस में है, तो टेम्परेट जो ग्रासलैंड आपको देखने को मिल जाएगी वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, टेम्परेट में आप देख सकते हैं 1000 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ईयर, ट्रॉपिकल में 2000 और ट्रॉपिकल सवाना में 700। तो आप देख सकते हैं सबसे कम आपको लगभग ऑप्शंस जो दिए हुए थे उसमें आपका टेम्परेट ग्रासलैंड था। फिर आते हैं, सॉरी, दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पर 500 होता है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट ही 1000 होता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में सबसे कम कौन सा था आपका, टेम्परेट ग्रासलैंड था। फिर राइनो रेंज नेशंस की बात करते हैं तो इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर आपको राइनो देखने को मिल जाएगा। कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है कि मानस नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया था फिर से आपके आसाम में नेशनल पार्क्स के नाम, तो मानस नेशनल पार्क में इसको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है। राइनो कॉरिडोर बनाया जाएगा। ओरांग नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ से लेके 200 किलोमीटर तक का, ताकि क्या कर सके, बुरहा जो चपोरी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको कनेक्ट किया जाए। न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग भी की जाएगी इसकी। दूसरा देखेंगे, ये जो आपका राइनो रेंज नेशन से इन्होंने साइन किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस। 2019 में इन सारी कंट्रीज ने मिलकर न्यू दिल्ली से डिक्लेरेशन किया था साइन, ताकि हम एशियन राइनोस को बचा सके। दूसरा, स्टेट ऑफ राइनो 2023 की बात करते हैं जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने निकाला था। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को जाता है उस टाइम पे। इन्होंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान रखिएगा, सुमत्रा एंड जो व्हाइट आपके राइनोज होते हैं 5 तरीके के होते हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ग्रेट वन हॉर्न एंड ब्लैक राइनो की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जावन की स्टेबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपकी कौन सी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसके तहत आपका ये लाया गया था, एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप बनाया गया था। प्लस WWF इंडिया एंड अरण्य की बात करते हैं तो उन्होंने कंबाइन करके मिशन स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, रिसेंट चीजें हैं एंड इसको याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं ग्रोइंग अवेयरनेस इन कंट्री। यहाँ पर क्या करना है हमको, हम कंट्री में अवेयरनेस को ग्रो करें, किस लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय नेटल जियार्डियाना डाइवर्सिफोलिया, यानी आपका पर्टिकुलरली एक तरीके से टेक्सटाइल, एक सस्टेनेबल सोर्स है टेक्सटाइल फाइबर का, उसके लिए अगर आप देख सकते हैं तो ये जो आपका पर्टिकुलर प्लांट है इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इंडिया की लार्जेस्ट बेसिकली चरखा की बात करते हैं, नोएडा में आपको देखने को मिल जाएगा। किसका बना हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट का बना हुआ है। 150 जो बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की, उस पर इसको लाया गया था। फिर इंडियन बीचेस की बात करते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। 1985 में ब्लू फ्लैग लाया गया था फ्रांस में। ठीक है, ये कौन देता है आपका, बाय डेनमार्क की बेस्ड एक कंपनी है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, वो देता है। प्लस IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रीसेंट अगर आप देखेंगे, लक्षद्वीप के 2 बीचेस को इसमें इंक्लूड किया गया है, मिनिकॉय टुंडू, अगर आप थुंडी आप देख सकते हैं, अलकलमत बीच, तो 2 को इंक्लूड किया गया है। दूसरा, इंटरनेशनल यूको लेबल इसमें प्रोवाइड किया गया है ब्लू फ्लैग का। अब और कौन से ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेशन, यानी ऐसे बीचेस जो सस्टेनेबल हैं, पॉल्यूशन कम कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे कोवलम तमिलनाडु, कप्पल केरल, फिर कसारकोड कर्नाटक, पदुपिद्री अगर आप देख सकते हैं कर्नाटक, गोल्डन बीच उड़ीसा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखिए। ऋषिकोंडा आंध्र में, गोगा लोगला दमन में देख सकते हैं, ईडन पुडुचेरी में देख सकते हैं, राधानगर आप अंडमान निकोबार एंड शिवराजपुर अगर आप देख सकते हैं गुजरात में। सो ये आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बीचेस है। फिर आते हैं मिट्टी बचाओ, ये सेव द सॉइल जो मूवमेंट आपका लाया गया था, इंडिया में लाया गया था, कहाँ पर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। किसके अगेंस्ट में, जो तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था 1977 में, उसके अगेंस्ट है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे आपका सॉइल बहुत ज्यादा बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके किसके बारे में, मिसलेनियस के बारे में। आई थिंक आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इनकेस कुछ रह जाता है एनवायरमेंट में तो लेट मी चेक, है ना, मुझे ध्यान नहीं है अभी, कोई होगा तो मैंने PDF बना के रखा होगा, उसको कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज आपका एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो इसको रिवाइज करते रहिए। टिल देन मिलते हैं दूसरे लेक्चर में एंड अपने दूसरे टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू एवरीवन।